Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Dear aspirant, as you know that this is the series of the art of essay writing, especially for CSS competitive exam. But today's lecture is extremely essential for all competitive exam, because in this lecture I'm going to address the most frequently asked question in each year. एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैम हम कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करें फॉर एग्ज़ाम, फॉर CSS एग्ज़ाम और PMS। वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके जाएं जो हम अच्छे से मार्क्स ले सकें या फिर हम CSS का ऐसे का पेपर क्रैक कर सकें। तो इस सब का आंसर मैं इस लेक्चर में देने लगी हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Important essay topics for all exam, I would say. As I told you earlier that this lecture is extremely essential for all competitive exam when it comes to essay paper, क्योंकि कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक हैं जो हर साल हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं। तो चाहे आप 23 में अपियर हो रहे हैं CSS या PMS में, या 24 या 25 या फिर इवन 26 या 7 में अपियर हो रहे हैं, यू स्टिल need to prepare these topics if you really want to crack essay paper. अब वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं? वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर आपने प्रिपेयर एक बार कर लिया ना, ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह यू विल क्रैक ऐसे पेपर। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने लगे हैं वो बेसिकली पास पेपर एनालिसिस मैंने खुद से की हैं, और उससे हमें एक कुछ ऐसे टॉपिक्स पता चलें जो एवरग्रीन है, हर साल आते हैं, तो आपने वो प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन है, जो हर साल आता है और हर साल हाईली एक्सपेक्टेड भी होता है। फॉर एक्सटेंस, अब हम अगर पास पेपर देखते हैं, मैं 2021 का पेपर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स, ये क्या है? डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। देखिए, डेमोक्रेसी भले वर्ड खुद से ना आए बट इसके सिनोनियम भी आ सकते हैं। जैसे आप ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? इट्स अ इंस्टीट्यूशन, राइट? सो अब जैसे दूसरे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब ये 2020 में आया है, राइट? अब डेमोक्रेसी से रिलेटेड दूसरे ईयर में भी आप देख सकते हैं 2019 में आया है, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैंट मूव टुगेदर। अब आपने एक टॉपिक को पहली बात तो आपने उसको समझना है कि डेमोक्रेसी है क्या, फिर उसके डिफरेंट एंगल से आपने उसको प्रिपेयर करना है। वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ कि आपने टॉपिक्स को, करंट अफेयर का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने क्लियरली डिटेल में बताया कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एनी टॉपिक इन द बेस्ट वे। तो आपने कोई सा भी टॉपिक, पहले हमें टॉपिक तो पता हो, काफ़ी एस्पिरेंट इस स्ट्रगल में रहते हैं कि टॉपिक ही उनको पता नहीं होते कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये एक ऐसे टॉपिक्स मैं आपको इस लेक्चर में बताने लगी हूँ जो एवरग्रीन है, हर साल आते हैं। विदाउट आस्किंग फ्रॉम एनी मेंटोर यू कैन प्रिपेयर देम एंड ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह यू विल क्रैक योर ऐसे पेपर। अब देखें 2018 में भी आया है, देखें बैक टू बैक आया है, एवरी ईयर आता है, ईच ईयर आता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड एडल्ट्स। अब देखिए एंगल डिफरेंट है भले, बट टॉपिक वही है। गेटिंग मी? तो टॉपिक डेमोक्रेसी आपने एट एनी कॉस्ट प्रिपेयर करना ही करना है। फिर आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम हॉट टॉपिक कह सकते हैं। ईच ईयर ये हाईली एक्सपेक्टेड होता है।
आप देखें प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है तो वैसे ये वर्ड इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमारा ऑप्शनल है, राइट, उसमें ये खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, बट ऐसे में ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ये दिया गया है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गेटिंग मी? तो आपने इस एंगल से भी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक देखें CSS का एक लेवल है, राइट, आप सीधा सीधा टॉपिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बट आपको मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ, वो टॉपिक्स आप प्रिपेयर डेफिनेटली इन तमाम एंगल से कर सकते हैं, राइट। अब देखें इकोनॉमी बेस्ड, ये भी है पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। अब ये कब आया? 2020 में आया है। तो इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली हाईली एक्सपेक्टेड इन ईच ईयर, सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स विदाउट एनी सेकेंड थाट, राइट। अब हम 2019 में भी आप देख सकते हैं न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन। अब 2018 में आप देख लें रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफर पीपल्स लाइफ नॉट जस्ट इकोनॉमी स्टेटिक्स। अब ये क्या है? ये एक इकोनॉमी बेस्ड टॉपिक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक यू मे नॉट नो अबाउट इट एवर बिफोर, सो मेक श्योर कि इन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है, राइट। ये सिर्फ ऐसे के लिए नहीं, आप करंट अफेयर्स को भी इन टॉपिक्स को लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर हॉट टॉपिक्स इन ईच ईयर, आई वुड से, राइट। अब हम 2016 का देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्ट, चैलेंजेस एंड स्टेबिलिटी। अब देखिए टैक्स कल्चर जो है ना, ये एक ब्रांच है इकोनॉमी की। स्टेबिलिटी कैसे आएगी इकोनॉमी? टैक्स कल्चर अच्छा होगा तो, राइट। सो ये जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में ये आता है टैक्स कल्चर, गेटिंग। तो अगर आप पास पेपर्स उठा के देखेंगे ना, खुद से भी एनालिसिस करेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल क्रैक दीज पेपर्स वेरी इजीली। यू नीड टू हैव अ गुड अप्रोच टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। ये एक स्मार्ट स्टडी का एक अप्रोच होती है, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, देन एजुकेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये लाजमी आते हैं, हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं। अब मीनिंग पर्पस एजुकेशन, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एंड एजेंट्स ऑफ चेंज। अब देखिए ये क्या है? ये एजुकेशन बेस्ड है, राइट। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपने प्रिपेयर करने ही करने, लाइक क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब ये क्लासरूम्स क्या है? ये क्लासरूम बेसिकली एजुकेशन है, क्लियर। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। अब इस तरीके से अब जो पैटर्न चल रहा है, अगर आप 21 का देखें या 22 का देखें, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई प्रिपेयर करें टॉपिक, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट को आप देख लें, राइट। तो उस तरीके से जैसे था कि डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैंट मूव टुगेदर, तो इस तरीके से आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। अब आ जाता है वुमेन, जिसको हम फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन, ये 21 में आया है। ये देखें, फेमिनिज्म हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, या वुमेन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। ये तमाम चीज़ें ये फेमिनिज्म को भी रिप्रेजेंट करती हैं, वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं। न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, ये आप 2019 में आया हुआ है, ठीक है। फिर हो जाता है जनाब 2017 में, आप देख सकते हैं फेमिनिज्म इज़ नॉट अ रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। तो ये तमाम इस टाइप के टॉपिक्स आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि जो वुमेन बेस्ड आते हैं ना, वुमेन राइट्स भी आ सकता है, रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स आ सकता है। तो ये जो रोल ऑफ वुमेन है, या जेंडर इक्वलिटी है, या फेमिनिज्म है, या इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पर्सपेक्टिव आप ज़रा देख लीजिएगा, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और करंट अफेयर्स जिस तरह मैंने कहा था ना प्रिपेयर करना है, या क्रिटिकल एनालिसिस जो मैंने अपलोड किया हुआ लेक्चर, वो ज़रूर आप देख लें। वो तमाम एरियाज़ मैंने बताए थे जिसमें आप एससे या इवन तमाम 11 सब्जेक्ट आप CSS के प्रिपेयर कर सकते हैं उन एरियाज़ से। उन एरियाज़ के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता,
ट्रस्ट में नहीं आता। तो मैं अब वो तमाम चीज़ें इस लेक्चर में रिपीट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें कि व्हाट आर दी मेन टॉपिक्स विच आर हाईली एक्सपेक्टेड इन ईच ईयर, राइट। तो अब आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, ये हमारा लास्ट है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़रूर आता है, हाईली एक्सपेक्टेड होता है ईच ईयर। अब आप देख सकते हैं इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये कब आया? 2020 में आया, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकर्स और ब्लेसिंग, तो 2019 में आया है। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच यू नो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर। चाहे आप 2023 में अपेयर हो रहे हैं, 24 या 25 या इवन 26 में अपेयर हो रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज एवरग्रीन टॉपिक्स। कौन से? अगेन थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देती हूँ। डेमोक्रेसी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वुमेन, तो ये तमाम चीज़ें, एंड इकोनॉमी, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने ही करने हैं इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक योर एसे पेपर। तो होपफुली आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू मे आस्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।